मैं आज सुबह ओम सर से भी डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आज का पेपर मैं सुबह देख रहा था, तो इट वॉज, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेपर वॉज इजी, ठीक है, डुएबल पेपर है। अब यहां पर ओपिनियन ये आता है कि सर बाहर से बैठ करके तो देखने में आसान ही लगता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जो पढ़ाया है वही आया है, आता ही वही है, हर टीचर का आता है। लेकिन बात एग्जाम का टेम्परामेंट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। आज ही मैं शाम को अभी क्लास लेने से पहले एक बच्चे का पढ़ रहा था, बच्ची का पढ़ रहा था, मैंने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, लेकिन उसने कहा कि सर एग्जाम में और बल्कि मैंने लक्ष्य वालों को बता करके, जेई मेंस जब से स्टार्ट हुआ था 2 दिन पहले मैं लाइव स्पेसिफिकली गया था और बच्चों को बोला था कि इस तरीके से पेपर मत देना, ठीक है, फंस जाओगे और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मे भी शायद उन बच्चों को जिन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन मिली कि पेपर कैसे दिया जाता है, काफी देर मिली, मे भी शायद वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाए, या जो भी कहानी है मे भी शायद उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया मेरी बात को, ठीक है। मेरे को उसका दुख नहीं है, लेकिन मेरे को दुख ये है कि अगर सुना होता तो शायद थोड़ा बेटर होता। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि सर हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना हम सोच रहे थे, ठीक है। अब मैं सुबह ओम सर बैठे हुए थे, तो ओम सर के साथ मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि यार सर मैंने लाइन से सवाल देखे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कॉपी के ये वो फलाना ठिकाना, मैं उसमें कभी नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चे को करने चाहिए थे, ठीक है, बच्चों से होने चाहिए थे। तो ओम सर की एक बात आई कि सर अगर बच्चे ने पढ़ा होगा ना तो डेफिनेटली उससे हुए होंगे, और वो बच्चे जिससे हो जाते हैं वो आपको कभी आकर के रिटर्न बैक शायद उस रेशियो में ना बोले, ठीक है। हाँ, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन बोलते हैं कि सर आपके नोट से था, बहुत बहुत अच्छा भी लगता है, बच्चा भी खुश होता है, पेरेंट्स भी खुश होते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब तक हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंचते तब तक हमें वही बच्चे रीच आउट करते हैं जिनसे शायद कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब उसका पेन मे भी शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, वो पेन मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा है कि यार मतलब अगर उस तैयारी में मेरा 5% का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, मेजॉरिटी सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मिला ले तो 20% का कंट्रीब्यूशन बनता, क्योंकि बच्चे की ही तैयारी मेन है, ठीक है। टीचर्स आप किसी से भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भले ही मेरा वो 5% का ही कंट्रीब्यूशन हो, कहीं मैं तो नहीं चूक रहा था। फिर मेरे को लगा कि यार कि मैंने सारे सवाल के जो कंसेप्ट्स बताए हैं, क्वेश्चन गए भाड़ में। अगर मेरा काम सिखाने का था तो मैंने सिखाया है, और बच्चा अगर एग्जाम में नहीं कर पा रहा है तो मेरे को वो थोड़ा सा पेन दे रहा था। और मेरे को ये बात भी पूरी अच्छी तरीके से ओम सर की बात पूरी 100% श्योर हूं कि कई सारे बच्चों ने उन सवालों को देख करके खुशी जाहिर करी होगी, मे भी शायद अभी तक हमारे पास बात नहीं आई है, और हम अभी बच्चों को एग्जाम के टाइम पर कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करते हैं, फोन करके पूछे कि कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि ये बचकाना हरकत है, जो चीज हो गई हो गई। अब सीखने वाली बात है कि यहां से हम लोग क्या सीखें, है ना। तो अभी तक मैंने बच्चों को भी रीच आउट नहीं करा है, पूछा नहीं है कि यार कैसा गया कैसा नहीं गया, कितने सवाल बने कितने नहीं बने, कहां अटके, फिजिक्स दिक्कत दी गई, केमिस्ट्री दे गई, या फिर मैथ्स दे गई, क्या हुआ इशू। वो अब जब एक बार सारे शिफ्ट खत्म हो जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे, और आप लोगों के साथ हम कम्युनिकेट भी करेंगे उस चीज को, क्योंकि वही सिनेरियो आप लोगों के साथ भी होना है। दुखद बात यह थी मेरे लिए कि मेरे को अभी तक जितने बच्चों ने रीच आउट करा है, मुझे ऐसा लग रहा था करना चाहिए था, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने बच्चों ने जेई मेंस के डिस्कशंस को देखा है, और अभी वैसे आपका समय बर्बाद होगा, देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपने रिटेंशन, आप सवाल देखेंगे आपको अच्छा फील होएगा, लेकिन वही बात है एग्जाम का टेम्परामेंट और बाहर बैठ करके सवाल करने का या सीखने का सोचने का टेम्परामेंट बहुत अंतर होता है, ठीक है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि जब आपके 11वीं के बोर्ड्स के मतलब स्कूल के एग्जाम खत्म हो जाए, तब आप सिर्फ 11वीं वाले का जो भी पार्ट है जेई मेंस का, आप अपना अच्छे से रिवीजन करिए और उसको एज अ टेस्ट दे करके देखिए, टाइम बाउंड होकर के देखिए कि हाँ भाई 3 घंटे का पेपर था, 50% 11वीं 50% 12वीं, तो 1.5 घंटे में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर मेरे को 1.5 घंटे में सॉल्व करके देखना है कि तब बनता है या नहीं बनता है ना। हमारा काम आपको सिखाने का है, और लिटरली बता रहा हूं उस पूरे प्रोसेस में मेरे को सोच करके ये लगा कि मे भी शायद बच्चों ने क्लास सीरियसली नहीं अटेंड करी। अगर करा होता तो फिजिक्स का पेपर बाहर से तो आसान लग रहा है, हाँ एग्जाम में हो सकता है कि आप 1-2 सवाल में अटक जाएं, जो चीज सवाल देखने में आसान लग रहा है हो सकता है उसके कैलकुलेशन में आप अटक जाएं, कंसेप्चुअली आप कहीं पर अटक जाएं, या फिर फॉर्मूले में आप अटक जाएं, ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आपके 15 सवाल ऐसे हो रहे हैं,
या 25 सवाल के 25 आपके पूरे ऐसे डाउट में जा रहे हैं, नहीं, एक दो सवाल में आपका डाउट जनरेट हो सकता है, एक दो सवाल हो सकते हैं ट्रिकी हो, एक दो सवाल हो सकते हो कठिन हो, लेकिन 15 का रेशियो जेईई मेंस में फिजिक्स के लिए इज अ नॉमिनल मैं बोलूंगा कि जो बच्चा कहीं ना कहीं जिसने 2 साल तमीज से तैयारी करी, अब तैयारी भी अलग अलग प्रकार की होती है, तमीज से तैयारी करी, वो आराम से कर सकता है, आराम से, ठीक है। इसमें कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं है, यह आपका कर्तव्य है कि इतना तो आपको करके आना है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, जब अगले साल आप लोग जेईई मेंस का पेपर लिखेंगे तो आपके सामने भी कई ऐसे सवाल होंगे, कई ऐसी बातें होंगी जो क्लास में या तो सीरियस मोड में बोली गई होंगी या फिर मजाक के मोड में बोली गई होंगी, लेकिन वो बोली इसलिए गई थी कि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो आपको अपनी क्लासेस को बहुत सीरियसली करना है। आप उसमें ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि सर ये मेरे को ये दिक्कत थी इसलिए मैंने ये नहीं करा, उसको मैंने ये नहीं करा, ये एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय बीत जाता है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे वही सारी चीजें निकल करके आपके सामने आएंगी। क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स की बात हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कभी कभार डायरेक्ट फॉर्म में आपको सवाल दिख जाएगा, कभी कभार हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दिख जाएगा, लेकिन कंसेप्ट की बात आपसे फॉर श्योर हर टीचर हर बैच में ऑल ओवर इंडिया सारी कोचिंग्स में कही जाती है। हाँ, इसका डिफरेंस होता है कि मैं एक टॉपिक पर हो सकता है 5 मिनट बोलूं या हो सकता है उसके ऊपर एक क्लास लगा दूं, है ना, अंतर यहां आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने से टॉपिक नहीं गया हो। और जेईई मेंस का अगर मैं फिजिक्स की आपको मैं बात बोलूं, अगले साल अगर मान लीजिए लेवल थोड़ा आप भी करते हैं तब भी आप कंफर्टेबल जोन में होंगे फिजिक्स के लिए, ये श्योर बात है। क्योंकि जो भी पैटर्न चलता आ रहा है फिजिक्स का सालों से, उसमें ऐसा कोई एब्रप्ट चेंज नहीं हुआ है। अब बच्चों का मैसेज देख करके हमें दुख होता है, ऐसा लगता है कि काश इसने लेक्चर सही से सीरियसली देखा हो। जब मैं क्वेश्चन देख रहा था मेरे को लग रहा था यार ये चीज बताई थी, काश बच्चे ने उस समय शायद उस चीज को ध्यान से सुना हो। तो खुद को बुरा लग रहा था, क्योंकि एक साइड से ये फीलिंग आती है कि यार ये तो बताया था, ये बच्चे ने सुना था या नहीं सुना था, ये याद था या नहीं था, इसका उसने सोच लिया होगा या नहीं सोच लिया होगा, ये डाउट हमारे पास आ रहे हैं। और एक साइड से कुछ कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं उनको किसी तरीके से नीचा नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अगली बारी आपकी है। तो उनके स्ट्रगल स्टोरी से अगर हम कुछ सीख सकें तो वो हमें सीखना चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात बोलूंगा कि आगे आने वाला एग्जाम अब आपका होने वाला है, वही सेम टेम्परामेंट में आप लोग जाने चाहिए और आप अपने टेस्ट को सीरियसली लीजिए। कुछ चीजें इस तैयारी में बाद में होती हैं, कुछ चीजें तैयारी में पहले करी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तैयारी बहुत लंबी तैयारी है, आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितना सारी चीजों को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, केमिस्ट्री में और है, मैथ्स में और है, और वो भी 11th एंड 12th दोनों का कंबाइन करके आपको याद रखना है। विद 12वीं क्लास में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होंगे एंड ऑल, वो चीजें भी मैनेज करनी है। तो इट्स नॉट इजी इन दैट केस, राइट। तो कोशिश करिएगा क्लास में आपको जितनी बातें बताई जा रही हैं उसको आप बहुत सीरियसली सुने। किसी भी टीचर से आप पढ़ें सीरियसली सुने, क्योंकि आपकी भलाई तभी है जब आप टीचर को ध्यान से सुनते हैं। और सिर्फ टीचर का कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए कि टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या है। टीचर का कंट्रीब्यूशन है सिलेबस कंप्लीशन। हाँ, प्लस माइनस कुछ दिन हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार टीचर को लगता है यार ये टॉपिक शायद बच्चों को थोड़ा सा और आराम से समझाता हूं, क्योंकि अभी शायद ये नहीं पकड़ पा रहे उस टॉपिक को। तो कभी कभार समय हमें देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी तभी आएगी जब हम टाइमली चीजों को आराम से उसको खत्म करें, जल्दबाजी में खत्म ना करें। लेकिन क्या सिर्फ टीचर का ही रोल है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेजॉरिटी रोल, 80% ऑफ द रोल इज डिसाइडेड बाय यू। आपको ही डिसाइड करना है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस तैयारी में, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने आने वाला, हो सकता है कई बच्चों ने यहां पर बहुत सारा बैकलॉग बनाया, बहुत सारे टॉपिक्स मिस करे, काफी सारी चीजें नुकसान में कर दी, लेकिन यहां से भी बोलो तो अभी आने वाले 4-5 महीने के बाद से भी अगर आप सुधर जाए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि, मैं तो कहूंगा कि आप आज से ही अपनी चीजों को संभालने की कोशिश करिए। अभी भी संभालने की कोशिश करोगे तब भी बिखरेगा, क्योंकि बहुत है, बहुत कंटेंट है। आप अभी से सीरियस होंगे तब भी आपके कई सारे चैप्टर्स खराब होने वाले हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से सीरियस नहीं होंगे तो अगर मान लो आप 2 चैप्टर खराब करने वाले थे, अब 5 हो जाएंगे। अगर आप आज सीरियस होंगे तो आप कुछ कंट्रोल मोड में जाएंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे। हाँ, कुछ चीजें छूटेंगी तब भी छूटेंगी, कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ आएंगे, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल। सबका आईक्यू सेम नहीं होता है।
जब हम भी तैयारी करते थे, कई कई आज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मेरे को लगता है यार कि ये चीज तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है उस एज पर इतना नहीं सोच पा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज आप कर पाए वो ईमानदारी से करिए, उसमें आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बाद में इस पूरे प्रोसेस में मैं लिटरली बता रहा हूं, ठीक है, हमारे पीडब्ल्यू के बैचेस, क्योंकि मैंने बहुत जगह तो नहीं पढ़ाया है टू बी वेरी ट्रू, कुछ टाइम के लिए मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया था, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया। मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त नहीं है, ठीक है, जो भी बने हैं पीडब्ल्यू में थोड़े बहुत बने हैं, थोड़े बहुत पुराने ऑफलाइन के थे। लेकिन मैं आपको हर जगह की ये बात बता रहा हूं, टीचर अपना बेस्ट देता है, बात होती है बच्चे का डिफरेंस कहां आ रहा है। तो आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा कि आप जैसे भी पढ़े अच्छे से पढ़े, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर आएगी, ठीक है। तो आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर करवा पा रहा हूं कि क्लास की पढ़ाई हुई चीजें ही आपको एग्जाम में मिलेंगी। अगर आपने इतना भी कर लिया कि क्लास के नोट्स आपको समझ, कुछ बच्चे क्या करते हैं रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है। मैं अगर 20 सवाल करा रहा हूं उसमें से 15 भी समझेगा, समझ करके करेगा, मैं लिटरली बता रहा हूं तेरे को एग्जाम में डर नहीं लगेगा। तो कोशिश ये करनी है कि हम लोग क्लास को समझें रेदर देन रटने के मोड में आ जाए। हम वैरायटीज को टच करने की क्लास में ही कोशिश करते हैं कि हर प्रकार की वैरायटीज आपके सामने आ जाए। मेजॉरिटी जितनी है, पूरी दुनिया के तो सवाल कोई भी टीचर नहीं करा सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यस इतना थॉट प्रोसेस हम इन लेक्चर्स में इनिशिएट कर लें कि इसके बाद आप खुद से काबिल हो जाएं कि आप आगे के सवाल लगा लें। तो आपका वो प्रैक्टिस जोन वाला जो टाइम है वो आपका पर्सनल टाइम है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा। और डेफिनेटली आपको क्लासेस से पढ़ाई हुई चीजें टीचर्स की आपको एग्जाम में मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। लेकिन बस बात यह है उस दिन ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद यह रियलाइज हो रहा हो कि काश मैंने कर लिया होता, ठीक है। तो मेरे को यह चीज बोलनी थी कि आप लोग एटलीस्ट अभी से अपने एफर्ट्स को लगाइए। ऐसा ना हो कि अगले साल जब आपका एग्जाम हो तो आप भी उसी जोन में जाकर के कह रहे हो कि सर मैं इतने सवाल लगा सकता था या इतने सवाल लगा सकती थी, नहीं हो पाया। क्लियर? चीजें आपको क्लास से ही मिलेंगे। और लिटरली बता रहा हूं, जब आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस का जब एक बार आ जाने दीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा, आप खुद से जज कर लीजिएगा, आप खुद से जज कर लीजिएगा कि क्या वो चीजें बताई गई हैं या नहीं बताई गई हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या उसका कंसेप्ट अगर आपको बताया गया है, वो जज करना बहुत जरूरी है, क्या आप उसका आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभार गलत करके पहुंचे, एक दो बार आपने ट्राई करा फिर पहुंचे, लेकिन आंसर तक पहुंचना इज मेन टारगेट, वो आपको करना बहुत जरूरी है। क्लियर? यस। हाँ, तो आराम से बेटा इस तैयारी को आराम से करिए। नो डाउट चीजें बहुत सारी हैं लेकिन डुएबल होती हैं। मैं पेपर को देख करके मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि ये पेपर डुएबल है, डुएबल है, डुएबल है, लेकिन बच्चों का रेस्पॉन्स मे बी शायद ऐसा आता है कि फिर फील होता है। लेकिन ये भी बात फॉर श्योर है, जब रिजल्ट आएगा आप देखोगे कि बहुत अच्छा सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, अभी वो जैसी पेपर खत्म होगा वो अपने बोर्ड्स में लग गए होंगे, वो उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं करा हम लोगों के साथ, ठीक है। हाँ, जब एक बार रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे बताते हैं कि सर हमारा ये रिजल्ट था, हम लक्ष्य से थे, हम प्रयास से थे, हमारा ये रिजल्ट है। तो हमें भी पता लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े पैनिक करते हैं, एग्जाम देने के बाद खराब हो जाता है, वो नो डाउट पैनिक सिचुएशन में हमें कॉन्टेक्ट करते हैं और हमें फर्स्ट फीलिंग वही आती है कि शायद पेपर जो हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चा फील कर रहा है, दोनों में अंतर है। और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें आपको उसके लिए तैयार करना चाहिए कि यार हो सकता है आप भी उस सिचुएशन में जाएं, तो आप ऐसा फील ना करें। उसके लिए क्या क्या तैयारी होती है कि आपको लर्निंग फेज पर बहुत आराम से करना है, लालच में पढ़ाई मत करिएगा। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको 10 टॉपिक पढ़ाए गए, आपको 5-6 सवाल, 5-6 टॉपिक अच्छे से समझ आए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ना कि जो टॉपिक्स आप थोड़ा सा डगमगा गए हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं? तो जो आता है उस पर हमें कंसंट्रेट करके और उसको बेहतर बनाना है।